वो बता दो मैम। वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ग्राफिक कम्युनिकेशन, हैप्टिक कम्युनिकेशन, olfactic factic communication, musical communication, special communication, braille, sign language, visual communication. ओके इनको आप अभी एक्सप्लेन करो चलो ओके मैम। मैम ये सही है सारी? हाँ अभी देखो जितनी आपने फाइंड आउट करी हैं इन सभी को वन बाय वन आप एक्सप्लेन कर दो ठीक है उसके बाद मैं करती हूँ आप ओके मैम। मैम फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। ओके बताओ इसके बारे में वर्बल के बारे में हाँ जी बेटा पुष्पिंदर यस मैम। जो कम्युनिकेशन की टाइप आप बता रहे हो उसके बारे में बताओ बेटा एक्सप्लेन करो मैम एक्सप्लेन भी करना था। अरे कुछ तो पढ़ा होगा मैंने आपको रेडी रहने के लिए बोला था कि आप पढ़ लेना नेट ठीक है इंटरनेट पे ऑनलाइन टर्म्स निकाल के ठीक है उसको भी एक्सप्लेन करके बताओ मुझे क्या पढ़ा आपने एक मिनट। इसके बाद में खुद सारा एक्सप्लेन करूंगी ठीक है बेटा उसको ध्यान से सुनना मैम वर्बल कम्युनिकेशन इज टाइप ऑफ oral communication ओके wherein the message is transmitted through the spoken words। मतलब हम बोल के हम अपने वर्ड्स को मतलब एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अब मैं कर रही हूँ मैम। ओके यस मैम। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेटा मैम यस। मैम ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੱਢੀ ਕਿ ਜੋ ਚ ਪੰਜ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 थी बेटा कैन यू एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम एनी वन ऑफ 5 मैम रिटन कम्युनिकेशन से। मैम मैं ओके पुष्पिंदर 1 मिनट बेटा ध्रुवदीप से सुनते हैं क्या बोलता है वो ओके ध्रुवदीप मैम मेरे पूरी चंगी तरह याद नहीं ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਸੀਗੀਆਂ ਵਰਬਲ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ओके ਰਿਟਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ तो किसी का कुछ कंटेंट आपको याद होगा कुछ पता होगा ਹਾਂਜੀ बता दो ਮੈਮ ਵਰਬਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ओके ओके मैम नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस ओके जी फेस एक्सप्रेशन हैंड एक्सप्रेशंस बॉडी लैंग्वेज हाँ जी नेक्स्ट मैम रिटन तो वही होंगे जी कि तू लिखा होया पढ़िया ओके लिखा बोलिया ओके 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 जो विजुअल कम्युनिकेशन होती है उसका क्या है एक्सप्लेन मैम विजुअल शायद उत्थे ऐ लिखा होया सीगा जिवें टेलीविजन कोई ऐप ओके फेसबुक का नहीं विजुअल क्या है लाइक साइन बोर्ड्स मैम वीडियो नो साइन बोर्ड्स नहीं लगे होते जी मैम डायरेक्शन एरोज नहीं लगे होते डायरेक्शन बताने के लिए हाँ जी मैम यस। दैट इज टाइप ऑफ ठीक है विजुअल कम्युनिकेशन की आप दिखा रहे हो कि इधर जाना है ठीक है और कुछ जी तो मैम करेगी मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गर्ल्स अपना नाम लो आप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा अर्शप्रीत कौर मैम यस ओके और कोमलप्रीत प्रेजेंट मैम ओके बेटा नाउ आई विल एक्सप्लेन मैं चलाने ध्यान से सुनना ठीक है
आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है, इससे देखना। मैम गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अर्शप्रीत कौर। ओके बेटा जी, ओके। बेटा क्या बोल रहे हो सिस्टर? मैम ये रीड करना है? नहीं, रीड नहीं करना, इसमें मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। जो पब्लिक कम्युनिकेशन है वहाँ पे क्या है कि एक स्पीकर है, ये देखो पूरी ऑडियंस है ना, नीचे सामने एक स्पीकर खड़ा है। तो ये चीज़ कब होती है, जब किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी फैक्ट्री में कोई अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। उस टाइम पे एक सीनियर बंदा यहाँ पे वर्क्स एज अ स्पीकर। बेटा अपने आप को सभी बच्चे म्यूट रखो, बेटा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखो बेटा, ओके। तो एक बंदा एज अ स्पीकर यहाँ पे अपना जो मैसेज है वो डिलीवर कर रहा होता है, ठीक है। नीचे सारे जो जितना भी स्टाफ है वो सारा एज अ ऑडियंस उस स्पीकर को सुन रहा होता है, ठीक है। इट मे बी डायरेक्ट सच एज फेस टू फेस मैसेज delivered by a speaker to an audience, or indirect such as message relayed over radio or television. It may be possible कि ये बंदा लाइव सेशन दे रहा है, ठीक है, और ये बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दे रहा है सेशन, ठीक है। या फिर एक न्यूज़ आती है ना, देखो न्यूज़ आती हैं सभी को, ये वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट होते हैं, ठीक है, न्यूज़ का। तो वहाँ पे एक जो बंदा न्यूज़ देने वाला होता है वो बोलता जाता है, ठीक है। और जो भी सामने बैठे हैं जो ऑडियंस, जो भी टीवी ऑन करता है उस चैनल को ऑन करता है, ठीक है, वो उस न्यूज़ चैनल से इंफॉर्मेशन जो भी लेता है वो भी एक टाइप की पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। पब्लिक कम्युनिकेशन में एक बंदा मल्टीपल नंबर ऑफ ऑडियंस को, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को कम्युनिकेट करके अपना मैसेज बताता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्लास बेटा अपने आप को म्यूट करो सबके सब, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? Formal communication, a formal channel of communication is the means of communication normally controlled by the people in position of authority in an organization. तो ये क्या है? फॉर्मल चैनल है बेटा कम्युनिकेशन का, ठीक है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मैनेजर होते हैं, ठीक है। उनके आगे जो कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के हायर मेंबर होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो सभी बड़े अपने पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। जो बाकी स्टाफ उनके अंडर काम कर रहा होता है, ठीक है, उनको वो एक चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं कि उनका एक हायरार्की लेवल बना हुआ होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। कि ऐसे ऐसे जो इंफॉर्मेशन है ऊपर से लेके नीचे तक हायरार्की वाइज, स्टेप वाइज स्टाफ की तरफ जाएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मल चैनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलोंग द लाइंस ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले कौन होता है? चेयरपर्सन होता है एक तो,
ठीक है। उसके बाद बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें जितने मेंबर्स होते हैं सभी के थ्रू आगे 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 इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। ठीक है। जो जो स्टाफ है उनके भी आगे जो सुपरिटेंडेंट होंगे, ठीक है, जो इनके ऊपर काम करते होंगे, कोऑर्डिनेटर्स होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स तक इंफॉर्मेशन आएगी और वो आगे अपने स्टाफ को डिलीवर कर देंगे। ठीक है जी। प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, उनके अंडर 2-3 बंदे काम कर रहे होंगे, तो प्रोजेक्ट मैनेजर तक इंफॉर्मेशन आएगी, उसके आगे वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक हायरार्की है, एक फॉर्मल चैनल है जो एक रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है जी। सच कम्युनिकेशन आर जनरली इन राइटिंग एंड मे टेक प्लेस एनी फॉर्म ऑफ पॉलिसी, मैनुअल्स, प्रोसीजर्स एंड रूल बुक्स, मेमोरेंडम, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस वगैरह इसके फॉर्म में होता है कि रिटर्न में आती है इंफॉर्मेशन आपको, ठीक है, कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, जो आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं। ठीक है। ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेज में, ठीक है, जहाँ पे एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक और सीनियर है, उसके ऊपर उसका सीनियर है, उसके ऊपर उसका सीनियर है। ठीक है जी, ऐसे है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? ह्यूमन कम्युनिकेशन अकर्स ऑन द इंट्रापर्सनल। सुखवीर प्लीज अपने आप को म्यूट करो बेटा। ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है, ठीक है, इंटरपर्सनल एंड पब्लिक लेवल्स पे जो होती है। ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ। देखो फॉर एग्जांपल कि मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे 9th क्लास को ये वाला लेक्चर डिलीवर करना है, मैं सोच रही हूँ, मैंने प्लान बनाया अपने दिमाग में, मगर अभी किसी को बताया नहीं। अपने साथ बात करी है ना मैंने, अपने दिमाग में कंपाइलेशन मैंने कर ली है। ठीक है। तो दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ। ठीक है। इट इनकम्पासेस such activities as thought प्रोसेसिंग, पर्सनल डिसीजन मेकिंग। देखो इसमें आ रहा है थॉट प्रोसेसिंग, सोचना दिमाग में, पर्सनल डिसीजन मेकिंग कुछ अपना डिसीजन लेना, पर्सनल कुछ भी, लिसनिंग सुनना किसी की बात, एंड डिटरमाइनिंग सेल्फ कंसेप्ट कोई किसी चीज को अच्छे से समझना। ठीक है। ये तो होती है इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Interpersonal communication can be described as communication that takes place between two or more persons who establish a communicative relationship or small group of individuals. ये एक वाली communication कहाँ पे होती है? दो या दो बंदों से ज़्यादा उनके बीच में होती है, इन बिटवीन दैम, इन बिटवीन टू और टू मोर देन टू पर्सन्स। ठीक है। तो यहाँ पे या तो फेस टू फेस होगी, ठीक है, या फिर एक स्मॉल ग्रुप में होगी कि ग्रुप वाइज बैठे हैं सारे राउंड टेबल पे, ठीक है, आपस में वो बातें कर रहे हैं, ठीक है जी, अपने आइडियाज हैं उनको शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। where participants engage in minimally restricted dialogue with each other। ये इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो सकता है? इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जो डिबेट नहीं होती, जो ये कौन किसने किया है अभी, सुखवीर, तो ये वाले का बेस्ट एग्जांपल है जो आप क्या करते हो कि जो डिबेट है, डिबेट में लिमिटेड होता है, आपके लिए 2 मिनट बोलना है ना, सभी ने बहस करनी है किसी चीज पे, ठीक है, तो वो चीज लिमिटेड होती है, लिमिटेड डायलॉग्स आपने यूज करने होते हैं, ठीक है, सभी ने अपना अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है डिबेट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी, आगे आगे हैं बेटा एडवांटेजेस। देखो ये ना मेरे पास अभी, रुको मैं कुछ और टाइप्स की कम्युनिकेशन है, इन एडवांटेजेस को बाद में करेंगे। ठीक है।
देखो इसमें आ जाता है जी एक ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली वी कम्युनिकेट मोर ओरली देन इन राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल होटल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या है, कस्टमर को सर्विस देनी है। भाई कस्टमर आ रहा है, गेट पे खड़ा है, मेन गेट पे, ठीक है, लगेज उसके पास है। अब अगर उस चीज़ को आप रिटर्न फॉर्म में देने जाओगे किसी को, तो वो तो मुश्किल है, वो तो बंदा वेट करके ना वापस भी चला जाएगा। तो वहाँ ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक होटल्स, ठीक है, जहाँ पे रोज का लोगों का आना जाना है, तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन है, रिटन से ज़्यादा ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूर होती है, ठीक है जी, मोर देन राइटिंग होती है, ठीक है। इट इज़ प्राइमरली ओरल कम्युनिकेशन दैट बिल्ड्स अप ह्यूमन रिलेशनशिप। तो होटल्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तभी वो कस्टमर बार बार आपको के होटल में विजिट करता है, ठीक है। वरना उसके लिए तो और बहुत सी चॉइसेस होती हैं अवेलेबल, ठीक है, सिटी में। तो वो आपको क्यों प्रेफर करेगा? अगर आपका जो गेस्ट हैंडलिंग सर्विस है, अगर वो आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, इम्प्रेसिव होगी, आप ज़्यादा अच्छे से उनका ख्याल रखोगे, जो होटल स्टाफ है जो ज़्यादा अच्छे से उनका ख्याल रखेगा, तभी वो आपके पास बार बार आएंगे, ठीक है जी। ओरल कम्युनिकेशन में भी फेस टू फेस होती है। ये वही है, अगर गेस्ट के साथ हमने फेस टू फेस बात करनी है। बाय टेलीफोन, कुछ लोग टेलीफोन पे भी अपना जो रेजिडेंस वहाँ पे रूम्स वगैरह बुक करवाते हैं, ये उनके लिए भी वो वाली भी ओरल में आ जाती है। बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, अभी जो मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ बेटा, लेक्चर डिलीवर हो रहा है आपको, ये लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम ही है, ठीक है। ये भी एक टाइप की ओरल कम्युनिकेशन है। इसमें कुछ रूल्स हैं थोड़े बहुत, ठीक है, इन विच पीपल विल शेयर ऑल सोर्ट्स ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स। इसमें मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, आप अपने आइडियाज मुझे बता रहे हो, ठीक है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी आप बता देते हो मुझे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, देखो इससे पहले ना जो ये एडवांटेज हैं बेटा रिटन कम्युनिकेशन के हैं, ये वाले जो ऊपर थे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। देखो एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में ऐसे बता देती हूँ, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है रिटन कम्युनिकेशन का कंटेंट अभी, ठीक है। जो रिटन कम्युनिकेशन है दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ रिटन सम टाइप्स ऑफ मैनुअल्स, ठीक है, मे बी इन फॉर्म ऑफ रिटन गाइडलाइंस, रूल बुक, ठीक है। और ये दोनों तरफ से, ये ईमेल्स, बुक्स, मैगजीन्स, लेटर्स, ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये देखो इसका एडवांटेज ये है कि ये बोथ सेंडर एंड रिसीवर दोनों को ये वाली चीज़ है जो रिटन कम्युनिकेशन है, दोनों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। जिसने ये बनाई है, जो मैसेज देना चाहता है, उस बंदे को भी प्रॉपरली क्लियर होता है कि उसने क्या डिलीवर करना है, ठीक है। और जो जो रिसीवर है, जो पढ़ रहा है उस बुक को, रूल बुक को, ईमेल को, उसको भी प्रॉपर पता चल जाता है कि उसने क्या उसको बोला जा रहा है और उसने उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हैं इमीडिएसी, ठीक है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ठीक है। क्या है? मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड क्विकली टू इंडिविजुअल डिस्पाइट द जियोग्राफिकल लोकेशन। ये कम्युनिकेशन टाइप कब यूज में आता है? अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन की कंपनी है, कनाडा बेस्ड कंपनी है, कोई अमेरिका बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसने इंडिया में बात करनी है। अभी फेस टू फेस में भी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर ना हो, ठीक है, कोई रेंज ना आ रही हो, तो वो रिटर्न में जो मैसेज व्हाट्सएप करता है या फिर ईमेल करता है, तो उसमें वो जो बीच में जो बैरियर है नेटवर्क वाला, वो नहीं आएगा, ठीक है। ये डिस्पाइट ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन, वो अब इतना दूर होते हुए भी कम्युनिकेट क्विकली कर पाएंगे, ठीक है। ईमेल इज लेस एक्सपेंसिव देन लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल्स। अभी फोन कॉल करेगा, रुको बेटा अभी आप रिवाइज कर लो, ठीक है, मैं 1 मिनट में आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ।
जी क्लास, आई एम बैक। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है इसका एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, जो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन है बेटा, अलाउ फॉर रिफ्लेक्शन, अफोर्डिंग, ठीक है, सेंडर द अपॉर्चुनिटी टू रिफाइन ए मैसेज फॉर करेक्टनेस। तो ये इसमें जो एक्यूरेसी का लेवल है और एफिशिएंसी का लेवल है वो हाई रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ लिखनी है बंदा सेंडर है जो भी, वो ना सोच के ही लिखेगा कि ऐसा ऐसा करके ये सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है या फिर नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, सेंडर कैन सेंड अ मैसेज एंड रिसीवर कैन रिव्यू इट एट द टाइम दैट इज कन्वीनियंट फॉर देम। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इस अभी सेंडर ने क्या करा है कि जिसने मैसेज देना है उसके पास अब टाइम और रिसीवर के पास नहीं है, उन दोनों का टाइम मिसमैच कर रहा है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, सेंडर कभी भी सेंड कर सकता है अपना मैसेज और रिसीवर जब उसके पास टाइम होगा तो वो उस अपनी कम्युनिकेशन को हैंडल कर लेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारा ओरल कम्युनिकेशन हो गया था, नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मीनिंग इन फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल नॉन वर्ड मैसेजेस। लाइक क्या है, देखो यहाँ पे कुछ पिक्स बनी हुई हैं, देयर आर 5 पिक्स। ठीक है, फर्स्ट सरप्राइज, नेक्स्ट कंफ्यूजन, आउटरीच, शॉक, एम्बैरेसमेंट। These 5 pics are related to gestures, इमोशनल स्टेट। ठीक है, इनमें पता चलता है कि बंदा, देखो आप इनको देख के, इनको बाय फेस देख के आप बता सकते हो कि ये बंदा सरप्राइज है। ये भी कुछ इनको देख के आपके पास कोई मैसेज कन्वे हुआ ना, आपको कुछ पता चला ना कि क्या है हो रहा है ना, देख के पता चल रहा है ना कि ये सरप्राइज्ड है। ठीक है, इसको देख के चलते कि शॉक्ड है, तो कुछ सम टाइप ऑफ मैसेज आपके पास आ रहा है इनकी शक्ल देख के। ठीक है, इस टाइप की कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इनमें वर्ड्स तो नहीं ना कोई यूज हुए, इनमें तो बस आपने फेस एक्सप्रेशन देख लिए, बॉडी लैंग्वेज देख ली। ठीक है, body language is a form of non-verbal communication that can be used to send a message। कई बारी हम बोलना नहीं चाहते होते, ऐसे ना हाथ हिला देते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ बेटा हैंड रेज करो जिन जिनको समझ में आ गया है, तो आपका जो हैंड रेज है आप बोलोगे तो नहीं, हैंड रेज भी एक टाइप का नॉन वर्बल टाइप कम्युनिकेशन है, इसको बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है जी, अ पर्सन इज प्लीज्ड, अपसेट कैन easily be judged by simply looking at his face expression। उसके फेस एक्सप्रेशन बताते हैं कि पर्सन अपसेट है, ठीक है, या फिर हैप्पी है। ठीक है, उसका पोस्चर, उसके गेस्चर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाय फेस पता चल जाती हैं। ठीक है, स्पीच ऑल्सो कंटेन्स नॉन वर्बल एलिमेंट्स नोन एज पैरालैंग्वेज। ठीक है, राइम, इनोटेशंस, टेम्पो एंड स्ट्रेस। जो स्पीच का कंटेक्स्ट है वो भी एक टाइप का नॉन वर्बल एलिमेंट आ जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ कि बंदा हैप्पीली बात कर रहा है या फिर क्या बात कर रहा है, हैप्पी मूड में है या फिर सैड मूड में है या फिर शॉक्ड है। ठीक है जी, नेक्स्ट है रिसर्च हैज शोन दैट अप टू 55% ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन में अकर थ्रू नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशंस। कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपको किसी से बात करना चाहते हो, वो बंदा हाथ कर देता है कि हाँ मैं 10 मिनट में फ्री हो जाता हूँ, ठीक है फिर बात करेंगे, या फिर मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो 55% ह्यूमन कम्युनिकेशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है बेटा आपकी, देखो सबसे पहली टाइप थी ये स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। जो स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन है ये क्या है, सिंपली सेंडिंग अ मैसेज थ्रू स्पोकन लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। इसमें जो सेंडर है अपना बोल के बात बताता है और सेंडर के पास इजीली चली जाती है। एग्जाम्पल क्या है, फेस टू फेस टॉकिंग, लिसनिंग टू क्या हो सकता है, लिसनिंग टू लेक्चर जैसे आप अभी सुन रहे हो। ठीक है, सेमिनार्स, ठीक है,
लिसनिंग टू टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो बेटा आई थिंक कि सभी को क्लियर होगा कि हाँ कौन कौन सी कैटेगरीज है कम्युनिकेशन की। ठीक है, जिन बच्चों ने अपना रिसर्च करा है, कुछ और कैटेगरीज ढूंढी हैं, दे कैन ऐड देयर कंटेंट ऑफ देयर ओन। ठीक है, अपना कंटेंट वो अपने आप से ऐड कर सकते हैं नोटबुक में। ठीक है, इसकी आप अगर चाहते हो थोड़े रफ नोटबुक पे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कल एक टॉपिक और था इससे पहले कम्युनिकेशन फेलियर का, ये रहा वो वाला। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन फेलियर में कौन सा मैम? हाँ बेटा, कम्युनिकेशन फेलियर बताया था ना मैंने कल। ठीक है, उसका मैंने आपको ये भी बोला था कि आप पढ़ोगे घर से। ठीक है, थोड़ा सा तो कम्युनिकेशन फेलियर में क्या है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट देयर आर सर्टेन टाइम्स ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस एट विच कम्युनिकेशन फेलियर कैन रेडिली अकर। ऐसी सिचुएशंस होती हैं कुछ टाइम पे, ठीक है, कम्युनिकेशन जब हैपन हो रही होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कि कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है। ठीक है, कब होता है? फर्स्ट, इफ द सेंडर इज नॉट केयरफुल ड्यूरिंग द इनकोडिंग प्रोसेस। कब होता है? फर्स्टली जब सेंडर केयरफुल नहीं होता मैसेज को इनकोड करते टाइम, मैसेज को वो गलत इनकोड कर देता है। ही मे इनकरेक्टली इनकोड द इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग ही इंटेंड टू ट्रांसमिट। जो वो मैसेज, जो अपनी फीलिंग, आइडिया वो ट्रांसमिट करना चाहता है, उसको गलत इनकोड कर देता है बाय मिस्टेकन। ठीक है, दिस वुड रिजल्ट इन ही इज ट्रांसमिटिंग एन इनएक्यूरेट मैसेज। तो ये इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक इनएक्यूरेट और अनवांटेड मैसेज चला जाता है रिसीवर के पास। द सेकेंड थिंग इज दैट जो क्या होता है, मैसेज रिसीव्ड बाय द लास्ट पर्सन इन द लाइन डिफर ठीक है फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रेज। लाइन लगी है 100 पीपल की, ठीक है, एक ऑडियंस उनसे बात कर रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट 20 से लेके 25-30 तक जो ऑडियंस के बंदे हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको जो फर्स्ट में जो मैसेज बोला गया है वो अच्छे से सुनाई दिया है, अच्छे से समझ में आया है, मगर वो वाला जो मैसेज आगे पीछे वालों को सुनाई नहीं दिया, वो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या बोला है, क्या बोला है। बात बनते 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 आगे होती जाती है 100 जो पीपल है, 100 पोजीशन पे जो बंदा है, ठीक है, उसको वो बिल्कुल ही जो ओरिजिनल मैसेज है उससे बिल्कुल डिफरेंट उसको पता चलती है कि ये वाली हो जाता है बेटा ऐसे। ठीक है, बात में बात कुछ ऐड हो जाती है, बात में से बात कुछ कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ वहाँ पे भी जो ओरिजिनल फेस से जो ओरिजिनल मैसेज था उससे बिल्कुल मे बी थोड़ा बहुत रॉन्ग मैसेज हो जाए उसके पास, मे बी ज़्यादा डिफरेंट जाए। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है ना, द प्राइमरी रीजन फॉर दिस discrepancy is that the message has gone through many communications as it has been encoded by each person in the line। तो क्या हुआ, 25 को तो अच्छे से सुनाई दिया, 25th ने 26th को आधा मैसेज बताया कि वहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, 26th ने 27th को थोड़ा सा खुद से ऐड कर दिया, कुछ बात और मॉडिफाई कर दी। उसके बाद 27th ने आगे आगे जब किया, किसी ने थोड़ा ऐड कर दिया, किसी ने थोड़ा बीच में से काट कर दिया, जो ओरिजिनल मैसेज था उसका कुछ और ही बन गया। ठीक है, देयर आर 2 सिचुएशंस, ठीक है, जहाँ पे कम्युनिकेशन फिर फेलियर हो गया कि जो फर्स्ट में मैसेज आपको बताया गया है बाय द स्पीकर, वो लास्ट पर्सन इन द लाइन गलत, या फिर टोटली रॉन्ग है, या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंट पहुंचा है, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है जी, इन दोनों सिचुएशंस में नहीं होगी। किसी को बेटा कुछ डाउट है? प्लीज टेल मी बेटा। क्लास नो नो, ओके। जशनदीप, आपको सारा कुछ समझ में आया? पुष्पिंदर मैम यस ओके। अब आपके लिए देखो, आपको मैंने कल तो ऐसे बोला था कि आपने ऑनलाइन थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, आज आपके लिए असाइनमेंट ये है, ये बाद में बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, रफ नोटबुक लेना, उसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा आइडियाज अपने लिखना है। ठीक है बेटा जी,
मैम ओके। हाँ जी बेटा, तो सभी बच्चों को अपना रफली नोटबुक्स, जो रफ नोटबुक्स हैं उन पे रफली थोड़े से नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। इस चीज़ को अभी रिव्यू करो बैठ के कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा जी। मतलब जो अपने आप से ढूंढे थे हमने उसके नोट्स बनाने हैं। हाँ जी, अपने आप से रफ से थोड़े से नोट्स बना लेना। इससे क्या है, आप थोड़े बिजी भी रहोगे, आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाया यहीं पे छोड़ दोगे फिर कुछ नहीं आएगा। बेटा गुरप्रीत सिंह, बेटा अपनी आईडी बताना मुझे। बेटा किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, ठीक है। कुछ है तो नहीं? ठीक है बेटा, ओके बेटा। मैम नो। ओके जी, ठीक है बेटा, बाय। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना जो असाइनमेंट मैम ओके। है ना, ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत सर्च कर लेना। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम। यू टू बेटा।